और एक विशाल संख्या में आप सब लोग पधारे, ग्रामवासी, समस्त मंडल के कार्यकर्ता एवं अतिथिगणों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को हमारे विधायक जी के नेचर के बारे में पता है। बहुत ही सरल और सौम्य कर्मशील विधायक हैं, जो केवल अपनी विधानसभा में संतोष जी से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्वागत सम्मान लें। अपनी विधानसभा में किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, विकास की निरंतर गति किस प्रकार से बढ़े, उस पे हमेशा उनका फोकस रहता है, हमेशा उनका ध्यान रहता है। और आप सभी के सामने ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जो उन्होंने अपने 2 वर्ष के, जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 2 वर्ष बेमिसाल प्रगति के साल, बेमिसाल के रूप में हम लोग उसे मना रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हमारा प्रगति का विकास रथ आप सभी जगह पे, सभी विधानसभाओं में, हर मंडल में, हर गांव में निरंतर आपके समक्ष 2 वर्ष के कार्यकालों का जो सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने जो किए हैं, उन सभी का आपके सामने एक एलईडी के माध्यम से उसको दिखाया जा रहा है। हमारे सम्माननीय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के 2 वर्ष के कार्यकालों में आपने देखा होगा कि प्रदेश में किस तरह से प्रगति और उन्नति हो रही है। आने वाले, अभी हमारे भाजपा सरकार के 3 साल और बाकी हैं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी विधानसभा में इतना काम हो जाएगा, इतना वर्क दिखेगा कि आप खुद ये कहेंगे कि यार विधायक हो तो इस तरह का हो जो हमें केवल काम और प्रगति और उन्नति के पथ पर ले जाए। मैं ज्यादा समय ना लेकर, आपने हमें यहां बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय कैला मैया की, जय भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद मंडल अध्यक्ष कैला देवी महोदय। आपने 2 साल के भाजपा कार्यकर किए गए जो विजय रथ चल रहा है उसके बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है हमें और हमारे बैठे सभी समाज बंधु और दूर दूर से पधारे सभी यहाँ सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के आमजन जिनका दर्शन लाभ मिला। परम सम्मानीय हमारे विधायक महोदय और मंच पे बैठे सभी वंचासीन अतिथिगण, भोलुपुरा छीप गठा की आम जनता और दूर दराज से पहुंचे श्रोतागण, हमारे पदगायन पार्टी 3 जगह से आई है, उनके मीडियागण, सभी को मेरी ओर से राम राम। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज के दिन हम बड़ी संख्या में इकट्ठे भी हुए। जागरूकता तो है,
लेकिन पूर्ण रूप से जागे नहीं। हम ऐसी महान विभूतियों की संतान हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष में पूरे संसार में शिक्षा का अलग जगाया था। जोर से उन महान विभूतियों की जयकारा लगाएं। हम उसी समाज से आते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन आवाज ही धीरे निकल रही है। तो वास्तव में जो मैं इस गांव के बारे में सुन रहा हूं वो देखने को मिल भी रहा है। जोर से जयकारा लगाओ हमारे महान पुरुषों का। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद। अब तो कुछ जोश देखने को मिला, लेकिन जोश केवल आपके मुंह और जबान में देखने को मिला है। मैंने सुना है अभी यहाँ इस गांव के बारे में काफी बहुत संख्या है मालियों की, और ऐसा पता लग रहा है कि शायद यहाँ से गवर्नमेंट कर्मचारी तो एक भी नहीं है। ऐसा मुझे पता लगा इस गांव के लोगों के कि भैया हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट कर्मचारी है ही नहीं। क्या भूर सिंह जी मैं सही बोल रहा हूं? बहुत बहुल संख्या है। करीब कितनी वोटर संख्या होगी यहाँ? 2500 की आबादी है। तीनों पुराओं में 2500 की आबादी, जिसमें एक भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं। कैसी विडंबना है। और हम इनकी संतान है। महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने उस जमाने में संघर्ष करके शिक्षा का अलग जलाया था। कुछ लोगों ने उन पर कीचड़ उछाले, बहुत बहुत दुख यातनाएं झेली, लेकिन शिक्षा को जागरूक निरंतर करती रही। और आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो शिक्षा का स्तर देख लीजिए अपने अपने को टटोल के। इस दोनों तीनों पुराव के गांव के पासियों टटोल लीजिए अपने आप को कि हम उस जमाने में जहां शिक्षा का तो नाम निशान नहीं था, कुछ ही चंद जो समाज के जो बड़े लोग थे, बड़े तत्वे के लोग थे, उनके पास ही शिक्षा थी। उस जमाने में हमारी महान पुरुषों ने शिक्षा का अलग जगाया, और जगाते जगाते और लोग जाग गए। वो उनकी बात समझ गए और समाज के लोग जाग गए कि शिक्षा क्या चीज है। और आज मेरी समाज में देखने को ये मिल रहा है मुझे कि भैया 2500 वोटर संख्या, लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारी तो एक भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। स्पर्धा कर रहे हैं एक दूसरे समाज के लोगों से। अभी अभी पता लगा मुझे राजौर में एक भाई कोई आरएस की एग्जाम फाइट करके आया। अभी मैंने देखा उसका जुलूस, कितनी उमंग, कितना उत्साह उस जुलूस के अंदर था। लेकिन मैं सोचता हूं कभी भी मुझे ऐसा समय देखने मिला मेरे समाज के अंदर, इस हिसाब से तो लग नहीं रहा जिस हिसाब से आप 2500 की आबादी में जो अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बातें हमें सुनने को मिल रही है। चलो ठीक है, पिछली बातों को ज्यादा करो इतना ठीक नहीं है, लेकिन अब छीप कटा और यहाँ के तीनों पुराव के वासियों की सौगंध खाओ अपने आप में। और खासतौर माता बहनों, माता बहन 2 घर को बसाती है। यदि माता बहन पढ़ी हो ना तो पियर और ससुराल दोनों पक्षों को तरा देती है, दोनों पक्षों को। लेकिन जाओ बेटा स्कूल कम, खेलने ज्यादा जाओ, यही शिक्षा आप देती है। और इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। आज 21वीं सदी में हम लोग 2500 की आबादी में एक भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है। आज सौगंध खा के जाओ, भूखे रह जाना, आधी रोटी खा लेना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, जिससे अगली बार यदि हम आए
हमें ये सुनने को मौका मिले कि यार एक कमल तो खिल गया और उनकी आस है। ऐसे सोच लेके जाओ अपने आप में। और हमारे पद पार्टी और गायक बंधुओं से मैं एक अनुरोध करूंगा, भजन कीर्तन दुनिया भर की कथाएं हम सब गाते हैं, गाना भी चाहिए, भगवान भजन करना कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं इनसे निवेदन करूंगा हमारे पद गायन पार्टियों से, एक राम धुनी या एक ऐसी गायन बनाएं जिसमें समाज में जागृति पैदा हो, जिससे आम जन को समझ बैठे कि शिक्षा का स्तर क्या है। और भाइयों, शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो भी पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेके मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया आए अपनी भोली भाली जनता को अपने शब्दों से लाभान्वित करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार, आपने बुलाया। हंसराज वीरा, हंसराज वीरा। संतोष जी रामपुर, जिनको कमेटी की ओर से 1100 रुपए दिए हैं, 11,000 रुपए, 1100 रुपए काड़ू पीतीपुरा, 1100 रुपए रामस्वरूप जी बिजपुरी और 1100 रुपए बनवारी सेवी कुलगाम वाले की ओर से इस कमेटी को दिए जाए। धन्यवाद। आप सभी से मेरी अपील है, जो माता और बहनें बैठी है, मैं एक महान शख्सियत के नारे बुलवाऊंगा और आपको मेरे बोलने के बाद में बोलना है अमर रहे, अमर रहे। दो बार बोलना है अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अंबेडकर। अमर रहे, अमर रहे। अब जयकारा बोलना है आप सबको। बोलो बस्ती माता की, बोलो बस्ती माता की। आज इस पद दंगल कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे सपोर्टर नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सम्मानीय श्री भरतलाल जी मीना जी, हमारे सपोर्टर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष भाई रामधन जी मीना डाबिर से, हमारे केला देवी मंडल के संयोजक सम्मानीय श्री सत्यनारायण जी मेहरा जी, सम्मानीय श्री कैलाश चंद जी मीणा जी डाबरा से, सम्मानीय श्री हरि पटेल जी डाबरा से, हमारे पास ही की ग्राम पंचायत केला देवी से हमारे सम्मानित सरपंच साहब श्री ऋषि मीणा जी, हमारे बर्रिया से पूर्व सरपंच साहब सम्मानीय श्री केदार मीणा जी, सम्मानीय श्री अशोक जी शर्मा जी धूलवास से, हमारे पासी से राजौर से श्री राधे मास्टर जी, श्री बबलू जी राजौर से, श्री हरेश सरपंच साहब राजौर से, हमारे ग्राम पंचायत के गांव बिजपरिया से सम्मानित श्री गिरिराज जी मीणा जी पटेल साहब, हमारे करणपुर से सम्मानित श्री नवल जी चिरचिरी, श्री रामफल जी पटेल साहब डावरा से, हमारे पंचायत समिति सदस्य हरिया के मंदिर से सम्मानित श्री खेमराज जी, श्री ऋषिकेश जी पीतूपुरा से, भाई काड़ू जी पीतूपुरा से, भाई मुनि जी पीतूपुरा से, सम्मानीय श्री रामस्वरूप मीणा जी बिचपरिया से, श्री लखन जी केला देवी से और हमारे करसाई से सरपंच साहब श्री रूपी सरपंच साहब जी। इन सबके साथ में हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत के छीपगटा, भोलूपुरा और अज्जू खाकापुरा
इन तमाम जगह से सभी सम्मानित पंच पटेल, सम्मानित श्री मोतीलाल पटेल जी, श्री बूढ़ सिंह जी, श्री मिश्रलाल पटेल जी, श्री भैरवलाल पटेल जी, श्री गोपाल ठेकेदार जी, श्री हरिलाल मेंबर जी, श्री गिरिराज जी, श्री रामस्वरूप जी, श्री बाबू ड्राइवर जी, श्री रमेश जी, सभी के साथ में इससे सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित साथी भाई संतोष जी रामापुरा से, भाई रमेश जी माली साहब, भाई मनोज जी और तमाम साथी के साथ साथ इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सर्व समाज के सम्मानित पंच पटेल, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में हमारे सामने विराजमान सभी माता और बहनों, आप सबके मध्य में अपनी गायन कला के माध्यम से आप सभी को मंत्र मुक्त करने वाले ये गायन पार्टी के सभी सम्मानित मीडिया बंधु और उनकी टीम, रघुनाथपुरा से रामतार जी माली साहब, प्रहलाद कुंड हिंडौन से गिरिराज जी माली जी, तालचरी से श्री रामकिशन जी माली साहब, आप सभी का इस सपोर्टरा की पावन धरा पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपने गायन के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उस संस्कृति के अथाह सागर से ऐसी ऐसी कथाओं को निकालकर लोगों के सामने परोसते अपनी स्थानीय भाषा में कि उनको वो सहज ही याद हो जाती है सारी कथाएं। तो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले आप सभी गायन बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। पूरी बस्ती का, तीनों गांव का, ग्राम पंचायत वासियों का, आसपास आए हुए लोगों का कि आपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाकर हम सभी साथियों को बहुत सम्मानित दिया, घुड़सवारी भी करवा दी, काफी दूर से ले यहाँ तक भी आ गया। बाकी लिए मैं पूरी बस्ती के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। राम राम साहब। सम्मानित साथियों, आज अभी सम्मानीय बनवारी जी सैनी साहब कुड़गांव वाले आप सबके सामने शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। मैं कामों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मैं माली समाज, बैरवा समाज, और मैं कहता हूं कि माली बैरवा नहीं, सर्व समाज का लोग जो यहाँ बैठे हुए आज देश भर के अंदर, और देश भर ही नहीं, यदि दुनिया के अंदर कोई पहली महिला शिक्षिका निकल कर आई, पहली महिला मास्टरनी बोल लो आप, यदि निकल कर आई तो वो माली समाज से निकल कर आई, उसका नाम सावित्रीबाई फूले था। आज यदि महिलाओं को अधिकार मिला, शिक्षा के साथ में महिलाओं का नाता जुड़ा, तो उसके पीछे, सर्व समाज की महिलाओं के पीछे कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फूले का हाथ बहुत अहम था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान के अंतर्गत और संविधान के बाहर भी उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा कोई वैचारिक गुरु है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर भी जिसको गुरु मानते थे, उस गुरु का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले थे। उन्हीं की बातों को, विचार को धारण करके उन्होंने संविधान की रचना करी, संविधान में समानता का अधिकार दिया, तमाम तरह के आर्टिकल लिखे। उसमें कहीं न कहीं झलक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मिलती है। आज माली समाज और सर्व समाज के बीच में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या महिलाओं का शिक्षा से कितना नाता जुड़ा, इस बात पर हमको गौर करने की आवश्यकता है। हमारा जो सपोर्टरा विधानसभा क्षेत्र है, इस सपोर्टरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर यदि महिला शिक्षा की बात करें, क्योंकि हमारा काफी इलाका ऐसा है, लगभग 50 से 60% इलाका वो है जो जिसमें डांग क्षेत्र आता है और जिसमें शिक्षा का स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी नीचे की तरफ की स्थिति रही है। लेकिन समय के साथ साथ सने सने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप सब बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी महिलाएं निश्चित रूप से इस बात के लिए मोटिवेट होगी, इस बात के लिए आगे प्रोत्साहित होगी कि महिलाओं को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाना हम सबके लिए सामाजिक रूप से बहुत आवश्यक है। जैसा कि वो बता रहे कि पुरुष एक परिवार को संभालता है, लेकिन महिलाएं दो परिवारों में अपनी संस्कारों का, अपनी संस्कृति का वाहक करती है। मैं आपके बीच में एक और बात रखना चाहूंगा कि शिक्षा जितनी आवश्यक है उतनी ही उसके साथ साथ में संस्कार भी
आवश्यक है। एक घटना जिसका जिक्र करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर आप सबको पता है एक बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई, शायद 2-3 महीने हुए उस घटना को। उस बॉम्ब ब्लास्ट की घटना के अंदर लगभग 10-12 लोग उसमें मारे गए, लेकिन जब उसके आतंकवादियों को, अपराधियों को उस घटना के को पकड़ा गया तो उसमें ऐसे काफी जो लोग निकल के आए जो उसके मूल मास्टरमाइंड थे उस घटना के, उसका पता लगा कि वो एक प्रोफेसर, एक बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर था और बाकी के लोग MBBS करके डॉक्टर की डिग्री धारण करने वाले लोग थे। अब इस बात को सोचो कि जिन लोगों ने कॉलेज में पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिनका डॉक्टर बन के लोगों का बीमारियों का इलाज करने की जिम्मेदारी थी, ऐसे तमाम लोग वो दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट की घटना के अपराधी निकलकर सामने आए। तब सामाजिक रूप से हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि पढ़े लिखे नौकरशाह लोग जब बम ब्लास्ट की घटना में जाते हैं तब जहन में एक बात होती है कि शिक्षा के साथ साथ यदि परिवार में संस्कार नहीं मिलेगा तो पढ़ने से केवल आगे आदमी नहीं बढ़ सकता, पढ़ लिख कर तो ऐसे भी लोग पैदा होते जो आतंकवादी घटनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए सामाजिक रूप से शिक्षा के साथ साथ हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि मेरी शिक्षा जो मैंने धारण करी है वो आने वाले समय में हमारे समाज के लोगों की भलाई के काम आए, उनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए उसके काम आए। ये काम यदि कोई बंधन का काम करता है तो वो धर्म करता है, हमारी संस्कृति करती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का साथ में होना हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में हूं और 2 साल का आप सबने 2 साल पहले अपने मत का प्रयोग किया। इस सपोर्टा विधानसभा में लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ा, अपने वोट की ताकत से लंबे समय 15 साल के अनुभव को तोड़ के हुए एक मेरे जैसे नौजवान को राजस्थान की महापंचायत में आपने पहुंचने का अवसर दिया। तो आज मेरा ये कर्तव्य बनता है कि 2 साल के अंदर इस सपोर्टा विधानसभा में ऐसा क्या बदलाव आया उसको आम जनता के सामने रखना, ये मेरी ड्यूटी है। और उसी कड़ी में ये एक किताब जो मेरे हाथ में आप सब लोग बंधु देख रहे हो, ये किताब क्या है? ये किताब वो है जो 2 साल के अंदर सपोर्टा के अंदर मैंने क्या क्या किया, मेरी सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों की भलाई के लिए हमने क्या क्या काम किया, वो पूरे काम इस किताब के अंदर मैंने लिखकर आम जनता के बीच में इस किताब को बांटने का मैं काम कर रहा हूं। और मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये काम वास्तव में धरातल के अंदर उतारने का काम हम लोग और हमारी टीम कर रही है। यदि इन किताब के अंदर जो लिखी हुई चीज है, यदि उसमें से एक काम भी किसी व्यक्ति के गांव में, किसी व्यक्ति के क्षेत्र में देखने को नहीं मिले तो मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे सूचना आवश्यक रूप से करें, क्योंकि मेरा काम सरकार के माध्यम से रुपये उपलब्ध करवाना है, धन लाना है, लेकिन उस जमीन में लगाने का काम कार्यकारी एजेंसियां करती है। यदि किसी ग्राम पंचायत के अंदर, किसी पंचायत समिति के अंदर इस किताब में लिखा हुआ काम जमीन में नहीं उतरा है तो ये मान के चलना कि विधायक कोष से या सरकार से वो पैसा जमीन में आ चुका है, उस काम की स्वीकृति निकल चुकी है और उस काम को हम धरातल पर ले जाने का हम लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए किताब आप सबके लिए पढ़ना जरूरी है। आप इस किताब को पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे काम आपके गांव के, आपके आसपास के आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल से पहले आप लगातार वोट देते आ रहे, सरकार बनाते आ रहे। आज जिस क्षेत्र में इस कैला देवी का हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर मैं आज जो बोल रहा हूं आपके बीच में, मैं बात करूंगा मेडिकल की। मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य के लिए हम 2 उपजिला अस्पतालों को लेके आए सपोर्टा के अंदर। एक का निर्माण मंडरायल के अंदर चल रहा है, जिसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसका निर्माण का कार्य मंडरायल में प्रारंभ कर दिया गया है। दूसरा उपजिला अस्पताल हमारे सपोर्टा के अंदर बनेगा आने वाले समय में। इसके अलावा 21 गांव, जो हमारे 21 गांव में से लगभग 16 गांव वो है जो हमारे कैला देवी के ऊपर की बेल्ट में, यानी कि दौलतपुरा से लेके और चंदेलीपुरा तक आते हैं, उनमें से 16 गांव और नीचे की तरफ के 5 गांव, ऐसे 21 गांव वो है जिनमें हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। उनके लिए हमने 52 लाख रुपए देके और उस स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण का कार्य ऊपर की तरफ हमने प्रारंभ करवा दिया है।
मैं विद्युत विभाग की बात करूंगा। और हमारी सरकार ने तो जब पहला बजट आया उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 2027 का जब साल आएगा, अभी 2025 चल रहे, 10-12 दिन 7-8 दिन बचे, एक साल है 2026। 2027 में हमारी सरकार की यह घोषणा है कि जो हमारे प्रदेश का किसान है, जो रात के समय फसलों की सिंचाई करवाने के लिए, कूड़ मोड़ने के लिए अपने खेत में जाता है, उस किसान को, उस बुजुर्ग को, उस माता को, उस बहन को उस खेत की सिंचाई करने के लिए हमारी सरकार दिन में लाइट देगी, रात की लाइट बिल्कुल किसान के लिए नहीं देगी। और उसी कड़ी में हमारी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। हमारा उद्देश्य है कि इस साल में, क्योंकि तमाम जगह जो ये जीएसएस है, 132 केवी जीएसएस है, केवल भाषण दूं मैं कह दूं कि ऐसा हो जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जीएसएस है, जो हमारा 33 केवी जीएसएस है, 132 केवी जीएसएस है, यानी कि जो हमारा विद्युत का तंत्र है, इस तंत्र को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक एक साथ लाइट भी दे देंगे तब भी लोड को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उस लोड को हमको मजबूत करना है, उसका अपग्रेड करना है। सपोर्टा के अंदर लगभग 14 जीएसएस ऐसे हैं जिनमें 75 लाख रुपए देके एक्स्ट्रा एडिशनल 3.15 मेगावाट का हमने वहां पर ट्रांसफार्मर रखवाया है। और जो बाकी बचे हुए काम है उनको भी हमारा उद्देश्य है कि इस साल के अंदर हम पूरा कर दे, जिससे आने वाले 2027 के अंदर हमारा किसान यदि खेत में कूड़ मोड़ने जाए तो रात के समय में लाइट बिल्कुल नहीं आएगी। जिस तरह एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी करने जाता है 9 से 5, उसी तरह हमारा किसान, उसको दिन में लाइट मिले और उसकी लाइट की सुविधा से हमारे किसान को जो रात में परेशानी है उनसे वो दूर हो। सम्मानित साथियों, मैं रोड की बात करूं, आज सपोर्टा के अंदर इस किताब में हमारा शुरू का ये पेज है, ये पेज में करणपुर की घाटी का फोटो दिया है। और इस पेज के अलावा ये वो लिस्ट है जिसमें तमाम रोडों के सपोर्टा के अंदर काम चालू है। इस समय तमाम जगह पे रोडों के काम चालू है। यदि कोई भी भाई ये कहे कि इनमें से रोड का काम नहीं चल रहा तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं। इतनी आत्मविश्वास के साथ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 268 करोड़ रुपए यानी कि 220 किलोमीटर के रोडों का काम इस समय सपोर्टा में, नवीन सड़क, चौड़ाईकरण, मरम्मत कार्य, पुलियाओं का निर्माण, ये तमाम जगह के काम इस समय सपोर्टा में कार्यरत है। यदि बड़े कामों की बात करूं तो एक करणपुर की घाटी है हमारी, मैं आज बता रहा हूं लगभग 10 फरवरी के लगभग उस घाटी का निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जाएंगे। यानी कि आज से ठीक 1 महीने 10 दिन 15 दिन के अंदर उस कार्य हम प्रारंभ करेंगे करणपुर की घाटी का। दूसरा, हमारा एक बिरवासन का पुल है जो सलेमपुर से रोड निकला है और जो बिरवासन नदी पे जाएगा, बिरवासन से एक हाई लेवल ब्रिज बनेगा, वो कैला देवी की तरफ आएगा। उसका लगभग सलेमपुर से लेकर इस समय डाबरा तक वो रोड का काम चल रहा है। वही रोड जैसे ही कालीसिल डैम का पानी थोड़ा कम हो जाएगा, उसके हाई लेवल ब्रिज का काम हम प्रारंभ करवाने जा रहे हैं। और ये सारे काम 1 साल के अंदर आपको तमाम जगह के अंदर कंप्लीट देखने को मिलेंगे। कैला देवी के अंदर हमारा एक बाईपास का काम है। मेले के समय लोगों को भीड़ लगती है, करणपुर की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए भी एक बाईपास का काम हमारा चल रहा है जो आपको सीधा करणपुर की तरफ लेके जाएगा। एक करसाई से बर्रिया का हमारा रोड का काम है जो इस समय प्रगतिरत है, वो काम भी हमारा चल रहा है। लेकिन ये तमाम काम, इसमें हर विभाग का हर काम इसके अंदर हमने लिखा हुआ है। लेकिन एक बात, क्योंकि आप सब काफी बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, पढ़े लिखे लोग हैं, महिला है, आप सबको अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बात सोचनी चाहिए कि क्या 15 साल जिन्होंने सपोर्टा के अंदर राज किया, जिन लोगों को आप लोगों ने 15 साल का मौका दिया, क्या उनके अंदर इस बात की कभी हिम्मत नहीं हुई कि 1-2 पन्ने की किताब छपवाकर लोगों के सामने ये बता दे कि मैंने सपोर्टा में 15 साल में फलाना काम किया है। यदि आज 2 साल का एक किताब लेके मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये काम जमीन में चल रहे। मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति मुझे फोन करेगा तो मैं उसको काम की स्थिति बताऊंगा, और यदि वो काम चालू नहीं हुआ है तो स्थानीय सरपंचों से, पंचायत समिति से उसके काम को प्रारंभ करवाऊंगा। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ मैं आपके बीच में खड़ा हूं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले वाले लोग किताब क्या छपवाए, और किताब छपवा दी दे तो उसमें लिखे क्या, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये लिखा जाए
कि साहब फलाने गांव में लड़ाई हो गई, 2 ठोकर में मैंने एक को जेल में बंद करवा दियो। यह किताब के अंदर यह चीज तो लिखी नहीं जाएगी। यह किताब के अंदर तो वो चीज लिखी जाएगी जो हमने जमीन में धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सपोर्टरा की जो स्थिति है, 15 साल जो राजनीति चली, जो बदले की राजनीति चली, 2 साल पहले आपने मुझे मौका दिया, उस समय हमने तय किया कि सपोर्टरा के अंदर जो गरीब भाई दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहा है, यहाँ सपोर्टरा के अंदर बदले की राजनीति की कोई जगह नहीं है। यहाँ सपोर्टरा में बदलाव लाना है और बदलाव सरकार के कामों के माध्यम से जमीन में आएगा, तभी लोगों का भला हो सकता है, अन्यथा कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। और आज यही कारण है कि 2 साल के अंदर 500 करोड़ के काम इस सपोर्टरा के विभिन्न गांवों के अंदर चल रहे हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, आप लोगों ने मुझे एक रोड का वास्ता दिया कि रोड आपका करना है, और मैंने पहले भी ये तमाम साथी मेरे पास जाते थे, तब भी मैंने इनसे कहा कि 2 बजट निकल जाने दो, तीसरा बजट आएगा, उस तीसरे बजट के अंदर आपको अज्जू खान से लेके छीपगढ़ा से बसई दलापुरा का रोड निकाल कर दूंगा। ये मेरी आपको विश्वास को गारंटी बनाए रखें। और वो समय आ गया, ठीक 1 महीने बाद बजट सत्र चालू होने वाला है, और उस बजट के अंदर जब विधानसभा के अंदर आपका प्रतिनिधि उसके अंदर बोलेगा, तो आपकी आवाज को मजबूती के साथ में रखूंगा। और मुझे विश्वास है सम्मानीय भजनलाल जी पर कि हमें सपोर्टरा के अंदर इस रोड को हमें देंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे भाइयों को आने जाने में सुविधाएं मिल सके। ये आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन कुछ मेरे अंदर की जो बातें हैं, कुछ भावनाएं हैं, वो भी आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। और उन भावनाओं का क्या मतलब, आज सपोर्टरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है, आज मंडरायल के अंदर भाई रघुवीर माली उनकी माताजी प्रधान है, वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। लेकिन ये सब, ये कैला देवी जिस जगह में बैठा हुआ हूं, हमारी समस्या क्या होती है, जिस ग्राम पंचायत के अंदर हमारा सरपंच नहीं है, जिस ग्राम पंचायत समिति में हमारा प्रधान नहीं है, हमारा गरीब व्यक्ति, हमारा बुजुर्ग व्यक्ति जब मेरे पास आता है और कहता है कि साहब ये थोड़ा सा मेरा सीसी है, इसको करवा दो, मेरे घर में पानी की व्यवस्था खराब है, इसको करवा दो, उस समय हमें बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि विधायक का काम रुपए की व्यवस्था करना है, कार्यकारी एजेंसी विधायक नहीं होता है। विधायक कार्यकारी एजेंसी या तो ग्राम पंचायत होगी या पंचायत समिति होती है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र में मैं बोल रहा हूं, उस क्षेत्र के अंदर विडंबना यह है कि दोनों ही चीज हमारे विपरीत है। तो हमारे व्यक्तियों का, हमारे बुजुर्गों का हमें काम होने में, नीचे उतारने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ये समय आ रहा है, 15 अप्रैल से पहले हमारे पूरे राजस्थान के अंदर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। हमको इन कार्यक्रमों के माध्यम से शपथ लेनी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे लोगों को सरपंच बनाए, हमारे साथियों को पंचायत समिति सदस्य बनाए, प्रधान बनाए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, यदि मेरे दरवाजे पर आकर किसी व्यक्ति ने कागज थमाया, उस कागज को जमीन पर उतारने का काम चंद दिनों के अंदर करके बताऊंगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में, हम तमाम साथी आए, आप लोगों ने आगे जाकर हनुमान जी के मंदिर पर एक सार्वजनिक निर्माण का मुझे काम बताया है। ये रोड की मैंने आपको बताई थी, बजट आ रहा है 1 महीने बाद, उस बजट में आपको प्रमुखता से आपकी मांग को रखूंगा और 100% इस रोड को करवा के लाऊंगा। साथ में एक पूछने वाले हनुमान जी पर मंदिर पर एक धर्मशाला का आपने विषय रखा है। इस मंच के माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि अप्रैल के बाद में, क्योंकि अभी मैं कल की खाऊंगा वो मेरे है नहीं है मेरे सिद्धांत में, लेकिन इतना कह रहा हूं कि अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद आ जाना इस धर्मशाला, इस सार्वजनिक सामुदाय भवन के लिए। मैं मेरे कोटे से आपको 11 लाख रुपए मैं दूंगा, ताकि आने वाले समय में लोगों को फायदा मिले। एक हमारे छीपगढ़ा को राजस्व गांव बनाने का विषय है। मुझे पूर्व में भी 2 दिन पहले बताया और मैंने तहसीलदार, एसडीएम को इस बारे में निर्देश दिए कि आपको छीपगढ़ा के अंदर इनका प्रस्ताव मंगवा लो, ताकि आने वाले समय में छीपगढ़ा रेवेन्यू विलेज बने। कुछ हमारे लोगों की भी कमी मान लो इस बात में, क्योंकि पंचायतों के पुनर्गठन से पहले लगभग 12 गांव ऐसे थे जो मैंने रेवेन्यू विलेज बनाए। उसके बाद में कुछ लोगों को जागरूक हुए, उनको पता लगा कि हमारा गांव रेवेन्यू विलेज बनना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसका प्रस्ताव तुरंत भिजवाऊंगा, रेवेन्यू बोर्ड तक जाएंगे और छीपगढ़ा का एक बार पूरा स्थिति देखकर इसको बनवाने का पूरा प्रयास मैं आपके लिए करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। एक आपका
सवा चक जमीन का कुछ विषय चल रहा है, पर कर रहा है विषय वो अचके से निकाल रख दी हमने। और आपसे बता रहा हूं, ये जो सवा चक जमीन है ये स्थानीय लोगों की, सर्व समाज के लोगों की जमीन है, कोई व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं है। और जो सबकी जमीन है वो एक के काम नहीं आनी चाहिए, वो सबके ही काम आनी चाहिए। इसलिए इसमें सबके लिए कुछ ऐसा बनवाएंगे जो आप सबके काम आ जाए। आप विश्वास रखें इस काम का, इसमें निश्चिंत रहे, कोई आपके साथ में इसमें कोई वो नहीं रहेगी। एक विद्यालय क्रमोन्नत का मामला है, तो इस विषय को विधानसभा के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये बजट का मामला है। इस मंच से मेरा बोलना उचित नहीं है। राजस्थान में कितने स्कूलों की घोषणाएं होती है, हमारी विधानसभा को कितने स्कूल मिलते हैं, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये 5 काम आपने बताए, उनमें से 4 काम ऐसे हैं जो मैं 100% करके आपको दूंगा, ये विश्वास रखें आप लोग। लेकिन एक जरूर है, समय समय पर बुला ले करो। बुलाई नहीं, अब 2 साल में तो अब संभाले, अब पहले संभाल लेता तो काम पहले हो जाता सभी है। अब ये माता बहने यहाँ बैठी है, ये बोल रही है नेताजी भाषण दे रहे, लेकिन हमारा कीचड़ तो वहां गांव में खचौर भी है इनके। और ये सम्मानीय रामतार जी थे क्या अभी गा रहे थे? हाँ, रामतार जी ने अभी गा भी दिया। हाँ, तो ये है, ये फरवरी आ रही है, फरवरी में आपसे कह रहा हूं आपको बढ़िया रोड निकाल के दूंगा। मैं अभी टीम भेजूंगा, आपका काम, ये रोड मेरी प्राथमिकता में है, पहले से है। चुनाव के दौरान आपके बीच में आया, तब भी मैंने आपके बीच में कहा इस रोड को 100% बनवाएंगे, ताकि सभी माता बहनों को ये विश्वास हो कि वास्तव में ये काम हुआ है। आप सबने, अब पंचायतों के चुनाव आ रहे, ज्यादा टाइम नहीं है अभी, और आप सबको पता हमने 21 नई ग्राम पंचायत बना दी। कितने बना दी? 21। और पहले 15 साल जिनने राज करे उनने केक बनाई 3, केक बनाई 3। अब हम 21 नया सरपंच बनाना, और 21 नया सरपंच बनेगा तो वार्ड मेंबर कितने बनाएगा? 150 वार्ड मेंबर बनेगा। राजनीतिक जागरूकता इसको बोलते हैं। 21 लोगों को राजनीति में रुचि बढ़ेगी, 150 लोगों को वार्ड पंच में रुचि बनेगी,